एयरपोर्ट पर है ससुराल। अरे आजकल ये हमारे आसपास शोर कैसा रहता है पापा जी? अरे बहू, पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे घर के आसपास कुछ बड़ा बनने वाला है। कुछ बड़ा क्या? कोई होटल बनने वाला है क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता कि क्या बनने वाला है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि हमारे घर के पीछे वाली जो ज़मीन है ना, वहाँ पर कुछ बन रहा है। सब लोग कह रहे थे कि अब आपके घर के दाम भी बढ़ जाएंगे। ये तो अच्छा है। फिर होटल बने, रिसोर्ट या पार्क, जो भी बनेगा, हमारे घर का दाम तो आसमान ही छूने वाला है। वैसे भी वो ज़मीन हमारे घर के बिल्कुल पास है। ये बात तो सही कही। हमारे घर के दाम अब इतने बढ़ जाएंगे कि अब हम 2 नए मकान ले सकते हैं। लगता है हमारी लॉटरी लग गई है। पड़ोस वाली कमला आंटी से पूछते हैं कि हमारी पीछे वाली ज़मीन पे क्या बनने वाला है। उन्हें पंचायत की आदत है, उन्हें सब पता होगा। आसपास के घरों की सारी खबरें रखती हैं वो। हाँ, ये बात तो है। उसे तो आसपास क्या हो रहा है, किसके घर में क्या पक रहा है, सब पता रहता है। मैं आज ही उससे बात करती हूँ। पंड्या परिवार की तो निकल पड़ी थी। उनकी पास वाली ज़मीन पर कुछ बड़ा सा बनने वाला था, जिससे उनके घर की कीमत रातों रात ही बढ़ गई थी। सुरभि अपनी पड़ोसन कमला से बात करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उनके पीछे वाली बड़ी ज़मीन पर क्या बनने वाला है। अरे तुझे नहीं पता क्या? अरे अब हम कहाँ तुझ जैसे इतने काबिल हैं कि हमें आसपास की खबर रहती हो। हाँ, अब ये तो है। मेरी तो बात ही अलग है, लेकिन मुझे तो तुझसे जलन हो रही है बहुत। वो ज़मीन बस तेरे ही घर के आंगन में लगती है। हम तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तेरे घर के दाम तो अब आसमान को छूने वाले हैं, जैसे तेरा घर अब आसमान में उड़ने वाला है। आसमान में उड़ने वाला है क्या मतलब? अरे तेरे घर के बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट बनने वाला है। बड़े बड़े लोग आने वाले हैं वहाँ। अब तू कितनी खुश नसीब है। अब तो तुम्हारे घर की छत से ही तुम लोग एरोप्लेन और जो भी हीरो हीरोइन वहाँ से जहाज़ में जाएंगे, उन्हें भी देख सकती हो। अरे वाह, हमारा घर ही अभी एयरपोर्ट बनने वाला है। हाँ, अब इसलिए तेरे घर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, हर किसी की किस्मत है अपनी। हाँ, अब तो तू एयरपोर्ट वाली हो गई है भाई। पंड्या परिवार की तो सच में निकल पड़ी थी। रातों रात एयरपोर्ट पर उनका घर बन गया था, जिससे आजकल वो अपने घर की छत से ही कई बार एरोप्लेन और तो और कई सारे बॉलीवुड के स्टार्स को भी देख पाते थे। अरे आप सबको पता है कल मैंने किसे देखा? किसे? कल मैंने रणवीर कपूर को देखा एयरपोर्ट पर। मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को उसकी फोटो भी भेज दी। मेरी सहेलियां तो पागल ही हो गई उसे देखकर। सच में आसपास वाले लोग तो अब हमसे जलने लगे हैं कि हमारा घर एयरपोर्ट हो गया है मानो। लेकिन अब तो रात रात में एरोप्लेन आते जाते रहते हैं। उनकी आवाज़ से नींद बिगड़ जाती है। हाँ, जब नया नया एयरपोर्ट बना था तब इतने एरोप्लेन नहीं आते थे, लेकिन अब तो काफ़ी सारे एरोप्लेन आने लगे हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अब कुछ फ़ायदा है तो नुकसान भी तो उठाना पड़ता है ना। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास घर होने से पहले तो पंड्या परिवार को बड़ा ही मज़ा आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें कई चीज़ों से परेशानी होने लगी थी। अरे मेरा तो सारा फट रहा है। मेरा भी। हाँ, अब तो ये रात में भी एरोप्लेन उड़ने लगे और उनकी आवाज़ से नींद भी नहीं आती। और कभी रात के 4 बजे आते तो कभी दोपहर के 3 बजे। हाँ, लेकिन जहाज़ देखने में मज़ा बड़ा आता है, जो भी कहो। हाँ, अब एयरपोर्ट पर घर है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा ना। ये बात भी सही है। आजकल तो मेरे ऑफिस वाले भी हमारे घर के बारे में पूछने लगे हैं कि अगर यहाँ एयरपोर्ट पर शाहरुख खान आए तो हमें ज़रूर बताना। मेरी सहेलियाँ भी यही कहती है भैया। हमारी पड़ोस की कमला तो हमसे बहुत ही ज़्यादा जलने लगी है, पता है। अरे क्या हुआ? मेरा नाम लिया जा रहा है क्या यहाँ पर? अरे कमला, तू यहाँ कैसे आ गई? अरे हम तो अभी आपको ही याद कर रहे थे। क्यों क्यों मेरी याद आ रही थी तुम लोगों को? आंटी जी आपकी ना बड़ी याद आती रहती है, इसलिए याद करते हैं। अरे अब मैं हूँ ही ऐसी कि मुझे हर कोई याद करता है। अब क्या करे, मेरे जैसे लोग कम मिलते हैं ना। हाँ, ये तुमने सही कहा। तेरे जैसे पंचायती लोग कहाँ आसानी से मिलते हैं अब। क्या? अरे माँ जी का मतलब है कि पसंदीदा लोग। आप हमारी पसंद की है ना। वैसे आज हमारे घर कैसे आना हुआ, ये तो बता। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। अरे शांति, वीणा, जानकी, कोमल, सब लोग अंदर आ जाओ। अरे ये सब कौन है भाई?
ये सब ना मेरे रिश्तेदार हैं। इन सब का मन था कि वो एयरपोर्ट को देखे। अब ऐसे तो टिकट लेकर एरोप्लेन पर जा नहीं सकते, तो मैंने ही इनसे कहा कि मेरी अच्छी सहेली के घर ले चलती हूँ तुम सबको। उसका घर एयरपोर्ट पर ही है। ये सब एयरपोर्ट देखने आए हैं? हाँ, यहाँ तुम्हारी छत से मस्त दिखता है ना एयरपोर्ट, और एरोप्लेन भी तो दिखते हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। आइए आइए भाई, अंदर आइए। कविता, इन सब के लिए चाय रख दो और कुछ नाश्ता भी बना देना। आप लोग चलिए छत पर, थोड़ी देर में आपको एरोप्लेन भी दिख जाएगा। आओ आओ, मैंने कहा था ना मेरी पक्की सहेली है। कमला अपनी सारी सहेलियों को लेकर छत पर जाती है। वहाँ कविता और सुरभि उनके लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ, चाय पानी और नाश्ता भी लेकर आती हैं। कमला और उसकी सहेलियाँ पूरा दिन वहाँ बैठती हैं। अरे ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वही तो माँ जी, अब तो शाम हो गई, अभी भी ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। अब क्या खाना खाकर ही जाएंगे? क्या पता, अब कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। एक काम करते हैं, थोड़ा देर से खाना बनाते हैं। अगर अभी बना देंगे तो इन्हें भी कहना पड़ेगा खाने के लिए। हाँ, ये सही है। सुरभि और कविता बहुत देर इंतजार करते हैं, लेकिन वो लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अब तो सबके ऑफिस से आने का वक्त भी हो चुका था, इसलिए इन दोनों को खाना बनाना ही पड़ता है। चलो सुरभि, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे कविता, तुमने खाना भी बना दिया? अरे भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि ये लोग मुझे खाना खाने बिना नहीं जाने देंगे। क्या? चलो सब लोग बैठ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। कविता बहू, तब तक तुम रोटियां बना दो, हम ना गर्मा गर्म ही खा लेंगे। जी। अगर तुम लोगों को देर हो रही है तो तुम लोग जा सकते हो, कोई बात नहीं, किसी और दिन खाना खा लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम जा सकते हैं? तुम लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो हम खाकर ही जाएंगे ना। कविता बहू, बन गई रोटियां? जी बस बना रही हूँ। जिस बात का सुरभि और कविता को डर था, आखिर वही हुआ। सारा खाना तो कमला और उसकी सहेलियां ही खा गई, और उन दोनों को फिर से खाना बनाना पड़ा। ये होते हैं बिन बुलाए मेहमान, अब हमें फिर से खाना बनाना पड़ रहा है। आज के बाद कभी इन्हें आने ही नहीं देंगे घर में। हाँ, कह देंगे, आसमान में बादल की वजह से एरोप्लेन नहीं उड़ने वाला है। अरे क्या हुआ भाई, क्यों दोनों इतनी गुस्से में लगी पड़ी हो? छोड़ो भी, अब क्या ही बताए तुम्हें। चलो खाना खाते हैं। आज खाने में सिर्फ पराठे और दही, ऐसा क्यों? अरे कमला आई थी अपनी सहेलियों को लेकर, उसी की खातिरदारी में सारा खाना उन्हें खिलाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, कौन सा मेहमान हमारे घर रोज रोज आते हैं। कमल को क्या पता था कि आने वाले दिन में उसके घर इतने मेहमान आने वाले हैं कि उनका घर घर नहीं धर्मशाला बनने वाला है। अगले दिन सुबह के 4 बजे थे और पंड्या परिवार के दरवाजे की टिंग डोंग घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन आया भाई? सुबह के 4 बजे, पता नहीं कौन है दरवाजे पर। मैं जाकर खोलता हूँ दरवाजा। सुनो, ध्यान से खोलना, कहीं कोई चोर ना हो। आजकल तो ऐसे चोर बहुत हो गए जो आधी रात को आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, हाथ में डंडा लेकर जाता हूँ सेफ्टी के लिए। आकाश हाथ में डंडा लिए दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ तो गांव से आए फूफा जी और बुआ जी और उनका पूरा परिवार था। अरे बुआ जी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, लेकिन पहले दरवाज़ा तो खोल, हमें अंदर आने दे। ये देखो, लोग अपने फूफा जी के स्वागत में फूल लेकर खड़े होते, ये लड़का डंडा लेकर खड़ा है। मुझे आना ही नहीं इस घर में। अरे फूफा जी, आपकी आदत नहीं गई, आते ही रूठ गए। अब तो मुझे लगा इस वक्त कोई चोर ना हो, इसीलिए बस डंडा लेकर खड़ा था। अरे हम तुम्हें चोर लग रहे हैं क्या? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आइए। जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? अरे हमारी टिकट है एरोप्लेन की, और एरोप्लेन 4 घंटे देरी से चलेगा, इसलिए हम यहाँ आ गए कुछ देर आराम करने को। क्यों भाई, अब अपने भाई के घर भी नहीं आ सकती क्या? मैं जा रहा हूँ, यहाँ किसी को हमारे स्वागत की पड़ी नहीं है। अरे नहीं नहीं फूफा जी, आप सब बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सिर्फ चाय? ये कैसी खातिरदारी हुई? ना कोई पकवान, ना कोई मिठाई, ना कोई फल। जी जी, सब आएगा, आइए बैठिए। अब सुबह सुबह ये कहाँ से टपक पड़े।
कुछ कह रही है क्या तू सुरभि? अरे नहीं नहीं, मैं तो खुश हो रही हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। आप लोग बैठिए, मैं रसोई में कविता की मदद कर देती हूँ। सुबह के 4 बजे पंड्या परिवार के पास जो ये अनचाहे मेहमान आ गए थे, पूरा परिवार उनकी खातिरदारी में लगा हुआ था। मम्मी जी, ये फूफा जी के आगे कम से कम 10 पकवान रखेंगे, तब जाकर ये खुश होते हैं। हमें लगा था एयरपोर्ट हमारा घर हो गया है तो हमें तो सुख ही सुख मिलेगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अरे अभी तक पकोड़े क्यों नहीं आए भाई? जी फूफा जी, बस ला रही हूँ। चलिए माँ जी, पहले इनको तो घर से भगाएं। कविता और सुरभि सुबह के 4 बजे से बुआ जी और उनके परिवार की सेवा में लगे हुए थे और फिर जाकर वो 9 बजे वहां से जाने लगे थे। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने पंड्या परिवार की नींद उड़ा दी। बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ आकर सच में, इसलिए हमने तो अपने 15-20 रिश्तेदारों को कह दिया है कि यहाँ आकर वो एयरपोर्ट और एरोप्लेन देख सकते हैं। क्या? बुआ जी और उनका परिवार जाते जाते भी पंड्या परिवार को शॉक देते हुए चला गया। 15-20 लोग? अरे रे, ये मेरा ससुराल है या कोई होटल? जिसे देखो बस चला आ रहा है। अरे आपने जीजी से कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हें तो पता है जीजी को कुछ कह सकते हैं क्या? ना ही उनके पति से कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, 15-20 लोगों का खाना पीना, उनकी सेवा हमसे ना हो पाएगी। कुछ तो करना ही होगा आप लोगों को। ये बात तो सच है पापा। अगर हमने इन लोगों को आज नहीं रोका तो ये लोग रोज रोज हमारे घर आते रहेंगे। कभी कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो कभी कोई दोस्त, और हम लोगों को उनकी सेवा करनी पड़ रही है वो अलग। आज भी सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं हम। बात तो आप लोगों की सही है। मेरे दोस्तों को भी जब से पता चला है कि यहाँ हमारे घर से एरोप्लेन दिखता है, तब से सर खा गए मेरा कि हम लोग भी आएंगे तुम्हारे घर एरोप्लेन देखने। हमारे आसपास वाले दोस्त रिश्तेदार सब लोग बच्चों की तरह बन गए। जिसे देखो मेला समझ रखा है, जब दिल किया चले आते हैं। इसका कोई तो हल निकालना ही होगा हमें। मेरे पास एक हल है। वो हल क्या है बेटा? एक ऐसा हल है जिसे देखकर कोई हमारे घर नहीं आएगा। अरे भैया, ऐसा क्या हल है? कविता ने बताया नहीं कि उसने क्या सोचा है, और अगले दिन 15-20 लोग पंड्या परिवार के घर के बाहर खड़े थे। अरे ये लोग तो आ भी गए, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, कविता बहू ने तो कहा था उसके पास कोई हल है, लेकिन उसने कोई तैयारी की भी है कि नहीं अभी तक? पता नहीं अब इन लोगों को हम कैसे संभालेंगे। कोई जल्दी से कविता बहू को बुलाओ और उससे पूछो कि उसके पास क्या प्लान है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इन लोगों की सेवा करनी पड़ जाए और हम कुछ सोच भी ना पाए। अरे पर ये कविता बहू है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मुझे भी सुबह से दिखाई नहीं दी है, पता नहीं कहाँ है। अरे वो वहाँ है, दरवाजे पर देखो। अरे ये क्या, वो तो सारे लोगों का स्वागत कर रही है। ये था उसका प्लान। अरे इससे अच्छा होता कि हम कोई बहाना बनाकर यहाँ से चले जाते। ये क्या, कविता बहू तो उनका स्वागत कर रही है अंदर आने के लिए। चलिए चलकर हम भी देखते हैं। कविता ने कहा था कि उसके पास कोई प्लान है, लेकिन वो तो खुद सारे लोगों का स्वागत कर रही थी घर के अंदर आने के लिए। आप लोग यहाँ आए इसलिए हमें बहुत खुशी हुई। आप सबका स्वागत है। अरे बहू, तुम ये आखिर क्या कर रही हो? अरे पापा जी, मैं इन सबका स्वागत कर रही हूँ मेरे एयरपोर्ट वाले ससुराल के मेले में। क्या? हाँ देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड भी लगाया है, 1 घंटे के 1000 रुपये। क्या 1000 रुपये? जी, यहाँ देखिए ना, लिखा हुआ है पंड्या परिवार के एयरपोर्ट वाले ससुराल में आपका स्वागत है। 1 घंटा यहाँ बिताने के लिए आपको 1000 रुपये देने हैं। आइए ना, आपका स्वागत है। अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ बस यूं ही आ गए थे, हमें कोई शौक भी नहीं है एरोप्लेन देखने का। अरे ऐसे कैसे, आइए ना। आप जितनी देर, जितने घंटे यहाँ रुकना चाहते हैं, हम आपकी खूब सेवा करेंगे, है ना? वाह, क्या आइडिया निकाला है। 1000 रुपये घंटे के कौन ही देगा। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है। और नहीं नहीं, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। देखो सब ना कर रहे हैं। अरे आइए ना अंकल जी, क्यों ऐसे ही जा रहे हैं? अरे अंकल जी सुनिए तो। अरे वाह, अंकल तो चले गए। वाह कविता बेटा, क्या प्लान था, सब लोग भाग गए। अब ये बोर्ड यहीं लगा रहेगा। अब देखती हूँ कौन आता है ये एरोप्लेन वाला ससुराल देखने को।